Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. Application of derivatives का बहुत important topic है increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions भैया बहुत important है. ये lecture 2, 3, 4, 5 बार सुन लेना. इस लेक्चर में गाने ज्यादा हैं. इसको गाने की तरह इस लेक्चर को याद कर लेना तो दुखी नहीं होगे. अगर गाने की तरह नहीं याद करोगे तो फिर ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में परेशान रहोगे. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ नहीं है. तुम पढ़ाओ मुझे. मैंने बोला ये एक व्यक्ति की जिंदगी का ग्राफ है. ये तो बच्चा बोलेगा सर इस इंसान का जीवन तो इंक्रीजिंग ही रहा हमेशा. जीरो से स्टार्ट हुआ यहां तक गया मस्ती में लाइफ जी. इसकी लाइफ में इसने सिर्फ उतार देखे तो बच्चा बोलेगा इसकी लाइफ का फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. फिर बच्चा बोलेगा सर नहीं, इसकी लाइफ का फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ हमेशा इसने उतार ही देखे, मतलब चढ़ाई देखी, उतराई कभी नहीं देखी. इस बंदे ने अपनी लाइफ में कभी उतराई देखी ही नहीं. इसके बारे में बात करते हैं, पंगे ले रहे हैं. जय माता दी. ये ऐसे ऐसे ही तो बच्चा बोलेगा सर ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो मैं कहूंगा स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर इसकी लाइफ में चढ़ाव नहीं आया बट गिराव नहीं आया. चढ़ा नहीं तो गिरा नहीं. तो इस फंक्शन को ऐसे ही हम बोल देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन. वो बच्चे जो मेरी बातों को समझते होंगे उनको पता है यहां मैं दो ग्राफ बनाने वाला हूं. वो दो ग्राफ कौन से होने वाले हैं? एक ये वाला ग्राफ होगा. तो बच्चा बोलेगा ये वाला ग्राफ जो है सर डिक्रीजिंग फंक्शन है, बट इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. और ये वाला ग्राफ सर ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, बट इसमें कभी कभी वो बराबर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन. क्या बोलेंगे? क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन. बट आमतौर पे इंसान की जिंदगी ऐसी नहीं होती. इंसान की जिंदगी ऐसी 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 ऐसी. दादा दादी जी से बात करना, बड़े बूढ़ों से बात करना, वो कहते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं. तो जिंदगी का नाम यही है मेरे प्यारों. समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू नो यू डोंट लूज, समटाइम्स यू लर्न. तो बातें कर रहे हैं. ये वो फेज था जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था. ये वो फेज था जब वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग था. ये वो फेज था जब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था. ये वो फेज दोबारा आ गया जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया. ये वो फेज जब वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ये वो फेज जहां वो फिर डिक्रीजिंग हो गया. ये वो फेज वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया. ये वो फेज जहां वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया. इतना मुश्किल ग्राफ आपकी लाइफ में नहीं आना. अब जिंदगी को आराम से देखते हैं, आराम से. तो पहले बात को समझना. एक फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर इन दोनों को आपस में सेम समझोगे तो ये आपकी गलती है. एक फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और एक फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन. समझो, मिस्टर को मिसेज और मिसेज को मिस्टर बोलने में सिर्फ एक एस का फर्क होता है. मिस को मिसेज और मिसेज को मिस बोलने में भी एक आई डबल एस या आर एस थोड़ा सा फर्क होता है. बट वो थोड़ा सा फर्क आपका सारा फंक्शन गलत कर देता है. किसी मिस्टर को मिसेज बोल के दिखा दो, खुले में लड़ाई हो जाएगी. तो दैट इज व्हाट इट इज. बहुत ध्यान से देखना. पंगे लेते हैं. मेरे पास भगवान जी प्रकट हुए और भगवान जी ने कहा बेटा ये तेरी जिंदगी की कमाई है, तू इतने पैसे कमाएगा. तो मैं खुश हो गया. मैंने कहा जय माता दी. मतलब यहां पर मैं एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पुट करूंगा. मैं यहां पर एक्स की वैल्यू क्या करूंगा?
ज्यादा से ज्यादा पुट करूंगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे दिया भगवान ने, तो एक्स की जितनी बड़ी वैल्यू डालूंगा फंक्शन की वैल्यू भी उतनी बड़ी आएगी। एम आई क्लियर कि नहीं? यही इस क्वेश्चन का सिंपल सा लॉजिक है। अगर सपोज भगवान जी मुझे ये बोलते कि बेटा ये तेरी लाइफ की कमाई है ये, तो मैं भगवान जी को बोलता कि अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्स की वैल्यू कम से कम पुट करूंगा। क्यों? मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा 1/1 एक्स की जो वैल्यू पुट करूंगा 1/1, 2, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, फिर ये ऐसे ऐसे इतनी वैल्यू पुट कर दूंगा एक्स की। तो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1/x है, तो 1/1, 1, 2, 3, 4 इतने सारे, ये सारे ऊपर आ जाएंगे। तो कौन सा फंक्शन ऐसा है जो सीधा सीधा दिख रहा है, बढ़ रहा है? तो बच्चा बोलेगा ये वाला फंक्शन जो सीधा सीधा बढ़ रहा है, जैसे एक्स की बड़ी वैल्यू पे बढ़ रहा है और एक्स की और बड़ी वैल्यू पे और बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू कम करने पे कम हो रहा है। ये वाला फंक्शन जो दूसरे वाला फंक्शन है जिसमें हमने खिचड़ी सी बना दी है, इस फंक्शन में अगर एक्स की वैल्यू ज्यादा डालते हो, अगर एक्स की वैल्यू ज्यादा डालते हो तो फंक्शन की वैल्यू कम आती है, और अगर एक्स की वैल्यू कम डालते हो तो फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आती है। मेरे बोलने पे मत आना। मैंने एक्स की वैल्यू 2 डाली तो 1/2 0.5 आया। मैंने एक्स की वैल्यू 3 डाली तो 0.33 आया। मैंने एक्स की वैल्यू 4 डाली तो 0.25 आया। तो आप देख रहे हो जैसे बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं वैसे आंसर छोटा होता जा रहा है, बस दैट इज इट। तो सीधी सीधी भाषा में बड़ी वैल्यू डालने पे, बड़ा होने पे इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में बड़ी वैल्यू डालने पे वैल्यू छोटी हो जाए फंक्शन की, इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग। मगर बड़ी वैल्यू डालने पे पक्का बड़ी वैल्यू हो जाए, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बड़ी वैल्यू डालने पे फंक्शन कम हो जाए, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब जरा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा प्रोफेशनली चलेंगे, लेक्चर को ध्यान से देखना। फिर एक और बात बताऊंगा, यहां पर भी दे रखा है x बिलोंग्स टू ऑल आर, यहां पे दे रखा है x बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लेट अस कंसिडर टू वैल्यूज ऑफ x1 of x, that is x1 and x2, such that x1 is greater than x2 belonging to R। x1 x2 से बड़ा है, and if f of x1 is equals to f of x2, then f of x is called a strictly increasing function। बस सिंपल सी बात, बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पर क्या लिखने वाला हूं, सेम चीज, सेम चीज यहां, लेट अस कंसिडर टू वैल्यूज ऑफ x, दैट इज x1 x2 बिलोंगिंग टू R, सच दैट x1 बड़ा है x2 से। इफ f of x1 छोटा आ जाए f of x2 से, therefore f of x is called strictly, बेटा एक एक वर्ड की वैल्यू है, strictly decreasing function। बस इस चीज पे ध्यान देते हुए चलना और कुछ भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। अब बच्चा कहेगा शो दैट के ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम सीधा लिख देंगे लेट अस टेक टू वैल्यूज x1 इज ग्रेटर देन x2। अब x1 का मतलब हो गया f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी। मैं जबरदस्ती नहीं कराऊंगा, मैं ध्यान से देखूंगा। लेट अस कंसिडर अ फंक्शन f of x belonging to R, say, and take two values of x1 comma x2 belonging to R, such that f of x1 sorry x1 is greater than x2 हो, ये given हो। if f of x1 is greater than f of x2 आ जाए, then
function is said to be, एक्स्ट्रा हाईलाइट डाल देता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा ध्यान से समझ लेना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो। अब आ जाओ कौन से फंक्शन पे? इंक्रीजिंग पे। 2 मिनट सांस ले लो। सबसे पहले आएंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे। सो लेट अस कंसिडर अ फंक्शन, एनसीईआरटी एफ ऑफ एक्स नहीं बोलती, एफ बोलती है। फंक्शन एक्स की टर्म्स में भी हो सकता है, वाई की टर्म्स में भी हो सकता है। से f of x belonging to R and take x1 comma x2 belonging to R such that x1 is greater than x2 if f of x1 is less than आ जाए f of x2, then f of x is said to be, ध्यान दे लेना, strictly, क्लास बोलेगी strictly decreasing फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर आ रहा है तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। छोटी वैल्यू पे बड़ा आ रहा है या बड़ी वैल्यू पे छोटा आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलता है? वो ये बोलता है सेम, सेम यहां तक कॉपी करोगे एज इट इज, सेम एज इट इज। इफ एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ जाए, then f of x is said to be increasing decreasing। यहां पर क्या करोगे क्लास? सेम यहां तक सेम करोगे कि x1 is greater than x2 है, बट f of x1 is less than equal to आ जाए f of x2, then f of x is said to be decreasing फंक्शन, सेट टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। आप सुबह स्कूल के लिए आपको उठाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से उठ के आप स्कूल चले जाते हो, बड़ी मुश्किल से उठ के आप स्कूल चले जाते हो, स्कूल से आकर आप सो जाते हो 2-2.5 घंटे के लिए। फिर उठने के बाद आप ट्यूशन व्यूशन आपने लगाई नहीं रखी, आप जिंदगी में उठते हो, फिर शाम को अपना चाय दूध चाय पी के ऐसे खेलने चले जाते हो। 7:30-8-9 बजे आते हो, 7:30-8-9 बजे आने के बाद खाना वाना खाते हो, फिर आप फोन पे लग जाते हो, फोन पे 11:30-12 बजे तक लग जाते हो, फिर पता नहीं कब सो जाते हो, फिर सुबह जबरदस्ती वो आपको उठाया जाता है। तो यही आपकी दिनचर्या चल रही होती है। अगर ऐसी दिनचर्या चल रही है तो घर के माहौल में शांति होगी या अशांति होगी? अब आप जानते हैं कि घर के माहौल में क्या होगी। तो घर वाले कहेंगे तू पढ़ाई पे टाइम कम दे रहा है, तेरा रिजल्ट भी कम आएगा। इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग, पढ़ाई पे टाइम ज्यादा देगा, रिजल्ट भी ज्यादा आएगा, कम देगा तो कम आएगा, सीधी सी बात है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, समहाउ 1-2% कम आ जाते हैं या उम्मीद से कम रिजल्ट आ जाता है, बट घर वाले फिर भी कहते हैं यार तूने मेहनत बहुत करी थी, घबरानी, तेरे नंबर भी अच्छे आए हैं। और जो मेहनत अच्छी कर रहा है उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक बच्चा पढ़ बिल्कुल नहीं ना, रिजल्ट ले आया, ये अजीब बात। तो ये ध्यान दे लेना, बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर आना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बड़ी वैल्यू पे ग्रेटर, मतलब ये समझ लेना ग्रेटर देन इक्वल टू। सबसे पहले जो मैंने मिस किया है वो प्रॉपरली लिखो, आगे बढ़ना मत। अगर ये टॉपिक समझना है तो मुश्किल नहीं है ये टॉपिक बहुत इजी है, इस टॉपिक में है ही नहीं। जो मुश्किल होता है मैं बोलता हूं वो मुश्किल है, बट ये टॉपिक मुश्किल नहीं है। इस टॉपिक में बस पहले 4 लाइनें लिखी। अब बच्चे ने बोला शो करके दिखाओ सर, शो करके, अगर सपोज आता है शो दैट f of x is equals to 3x plus 4 is strictly increasing on R. Show that f of x is equals to 3x plus 4 is strictly increasing on R. तो हम सबसे पहले माता रानी का नाम लेंगे। Let us consider x1 comma x2 belonging to R such that, अगर 7 हो तो x1 is greater than x2, x1 बड़ा है x2 छोटा है। आप अपना दिमाग यहां चलाते रहो, 7 ले लो x1 की वैल्यू, 3 ले लो x2 की वैल्यू। तो अगर x1 बड़ा है, दिस इंप्लाइज 3 टाइम्स x1
will be greater than 3 times x2. Am I clear? मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 is greater than 3 3 is 9. जी हाँ, this implies 3x1 में 4 ऐड कर दो is greater than 3x2 में भी 4 ऐड कर दो, यहां भी 4 ऐड हो गया, यहां भी 4 ऐड हो गया, तो 25 इज ग्रेटर देन 13 है या नहीं है? बच्चा बोलेगा इसकी जगह मैं लिख दूंगा f of x1 और इसकी जगह मैं लिख दूंगा f of x2. सो क्लियरली क्या बेटा, क्लियरली f of x is equals to 3x plus 4 is strictly increasing अगर साथ हो तो f of x is a, अब मैंने ऐसा ही लिखा है, हम लोग थोड़ा सा ना यहां पर क्या होता है जहां टॉपिक पे पकड़ हो जाती है वहां लापरवाह हो जाते हैं, आप ये मत लिखना बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बच्चा बोलेगा एक और एग्जांपल दो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बेस्ट एग्जांपल है 1 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल एक्सेप्ट जीरो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट जीरो नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट अस टेक, अभी हमने ये आया भी नहीं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेट अस टेक टू वैल्यूज ऑफ x, x1, x2 belonging to R except 0 such that x1 is greater than x2. आप अपने माइंड में ले लो x1 को ले लो 10 और x2 को ले लो 3. So this implies 1 upon x1 और 1 upon x2 करो तो ये 1 upon 10 आ जाएगा और ये 1 upon 3 आ जाएगा. 1 upon 10 होता है 0.1 और ये होता है 0.3. तो बच्चा बोलेगा यहां पर सरकार बदल गई, रेसिप्रोकल करने पे ग्रेटर देन वाला लेस देन हो गया. So this implies f of x1 is less than f of x2. Therefore, f of x is a strictly decreasing function on x belonging to all r except 0. ये 17 मिनट का जो लेक्चर है, ये 17 मिनट का मत मानना, इसको कम से कम 17-18 इंटू 3 54 मिनट का लेक्चर मानना. इस लेक्चर को कृपया करके 3 बार देखना, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इस लेक्चर को देखना ही मत. मैं बोल रहा हूं एक बार देख के भूल जाओ कि सर ने एक लेक्चर कराया था वो टॉपिक के बाहर था. इसी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को मैंने आज आपको विदाउट डेरिवेटिव कराया है, विदाउट डेरिवेटिव, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुई कहीं पे भी. नेक्स्ट लेक्चर में यही वाला फंक्शन हम कराएंगे डेरिवेटिव्स के साथ जिसमें डिफरेंशिएशन की जाएगी. तो आई होप जो मैं कह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, जो भी कह रहा हूं आप तक अगर पहुंच रहा है तो बहुत बढ़िया है. फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी. आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है आई डोंट नो, बट आई रियली एंजॉयड टीचिंग दिस टॉपिक. आइदर डू सी 3 टाइम्स तो इट विल बी लाइक सर मजा आ गया, या फिर इस लेक्चर को देखो ही मत. द चॉइस इज योर्स. जय माता दी.